वक्त यहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में जो इमरान खान का जलसा होने जा रहा है उसके लिए यहाँ पर मौजूद हैं और इसके लिए बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर आ रहे हैं। बुनियादी तौर पर ये जलसा इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद ये पहला जलसा है जो पेशावर में मुनक्किद किया जा रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पेशावर को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का गढ़ समझा जाता है और उसका एक सबूत अब ये सब मिल भी रहा है कि उन्होंने पहला जलसा पेशावर से शुरू किया। लोग टोलियों की शक्ल में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। जलसा गाह इस वक्त खचाखच भर चुका है और वहाँ पर बैठने की जगह, खड़े होने की जगह भी नहीं है कि वहाँ पर जाया जा सके। मुख्तलिफ इलाकों से टोलियों की शक्ल में लोग आ रहे हैं, मोटरवे के रास्ते से भी दीगर इलाकों से लोग यहाँ पहुँच रहे हैं और खैबर पख्तूनख्वा के जो दीगर इलाके हैं, चारसद्दा, मर्दान और इधर जनूबी अजला, वहाँ से भी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के बाद जो अवामी रद्द अमल का इजहार किया गया था, ये उसी का ही एक तसलसल है कि यहाँ पर उन्होंने जलसे का इनेकाद किया और इसके बाद कराची और लाहौर के लिए भी जलसों का इनेकाद किया गया है। मेरे साथ यहाँ पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुन मौजूद हैं। आप अपना तारुफ करा दें और बता दें कि कैसे यहाँ पे आना हुआ और क्या आपके मेरा नाम ताज मोहम्मद शाह है। बेसिकली मैं नौशहरा से बिलोंग करता हूँ और यहाँ मैं रेजिडेंस पेशावर में ही रहता हूँ। पीटीआई से मैं वाबस्ता हूँ शुरू से ही, काफ़ी अरसे से। आना हुआ क्यों, ये जलसा जो हो रहा है, क्या आपके मकासद क्या हैं? इमरान खान ने जो हमें आवाज़ दी है कि हम एक गैरतमंद कौम है, हम गुलामी बिल्कुल कबूल नहीं करेंगे। पेशावर के अवाम ने, पुख्तून ने वैसे भी तारीख़ है कि ये गुलामी को एक्सेप्ट कभी भी नहीं करता। ये इसकी तारीख़ गवाह है। पूरी दुनिया में जब भी किसी पावर ने हमला किया है, पुख्तून ने उसको मुँह तोड़ शिकस्त दी है और आज इसका अमली सबूत यही है कि इमरान खान ने जो गैरत का नारा लगाया है, खुददारी का नारा लगाया है, आज़ादी का नारा लगाया है, अल्हम्दुलिल्लाह पूरा पुख्तूनख्वा उनके साथ शाना बशाना खड़ा है और इंशाअल्लाह इस पाकिस्तान को हम हर सूरत में इन अंग्रेज़ों से, इन काफिरों से आज़ाद करेंगे, इन अमेरिका से, और ये पुख्तून कौम उनके साथ शाना बशाना खड़ी है। आपको क्या लगता है कि बुनियादी तौर पे यहाँ पर जो अभी सूरत हाल पैदा हुई, नो कॉन्फिडेंस हुई हुकूमत के साथ, क्या हुआ इमरान खान की हुकूमत के खात्मे के लिए? देखिए, एक जुमला इमरान खान ने तकरीबन 11 बजे सहाफ़ियों के साथ जो उन्होंने कहा था कि कोई रह तो नहीं गया मेरे ख़िलाफ़, तो वो जुमला जब मैं सुनता हूँ मेरे दिल में एक दर्द सा उठ जाता है। वो यही है कि जब भी हक़ के लिए कोई खड़ा होता है तो जितने भी बातिल कुव्वतें हैं वो सारी इकट्ठी हो जाती हैं और ये इमरान खान ने अमली तौर पर साबित किया है कि वो हक़ पे खड़ा है और जितनी भी बातिल कुव्वतें हैं वो आज सारी इकट्ठी है। जो एक दूसरे को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, आज वो एक दूसरे के साथ बहुत मीठी मीठी बातें कर रहे हैं और पाकिस्तान को लूटने के लिए सारे इकट्ठे, और इंशाअल्लाह अल्लाह की मदद से हम इसको कभी भी कामयाब नहीं होने देंगे। हम इमरान खान के साथ खड़े हैं और पेशावर एक मरतबा फिर साबित करेगा आइंदा इलेक्शन में कि सारे उनके साथ खड़े होंगे। तमाम सीटों से क्लीन स्वीप होगा और 2/3 मेजॉरिटी से इंशाअल्लाह इमरान खान आइंदा इलेक्शन में कामयाब होगा। बुनियादी उनके तौर पे ये उनके ख्यालात हैं, ये वो बयान कर रहे थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये रिंग रोड का इलाका है। रिंग रोड ये मोटरवे के साथ जाके वहाँ पर मिलता है और जो जलसा गाह के लिए स्टेज बनाया गया है वो भी एक साइड पे बनाया गया है। इसके एक तरफ जो है वो जमीयत उलमा इस्लाम का मदरसा भी है, वहाँ पर सिक्योरिटी के इंतजाम भी बाकायदा किए गए हैं। इसके अलावा यहाँ पर जलसा गाह के लिए जो मुख्तलिफ इलाकों से MPAs हैं, मिनिस्टर्स हैं, सूबाई हुकूमत के अहदेदार हैं, वो भी आ रहे हैं और जलसा गाह इस वक्त खचाखच भरा हुआ है। वहाँ पर तराने भी बजाए जा रहे हैं, तकारीर भी की जा रही है।